दोस्तों, स्वागत है आपका डार्क मंडे पर। आज हम लाए हैं एक ऐसी डरावनी दास्तान जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। यह है आधी रात का भयावह सफर, एक बस की कहानी जो कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचती और जिसके यात्री इंसान नहीं बल्कि कैद आत्माएं होती हैं। तो तैयार हो जाइए उस सफर पर निकलने के लिए जहां हर मोड़ पर मौत आपका इंतजार कर रही है। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आती हैं तो प्लीज लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। और हाँ, आप सब हमारी कहानियां सुनते तो है लेकिन सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, तो इस बार जरूर सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए डार्क मंडे के साथ, क्योंकि डर यही मिलता है सबसे गहरा। रात का समय था। घड़ी की सुइयां 11:15 बजा रही थी। पूरा बस अड्डा सुनसान पड़ा था। कभी कभी हवा के झोंके से टूटी खिड़कियों की खड़खड़ाहट सुनाई देती और कहीं दूर से कुत्तों का भौंकना। अजय ने अपनी कलाई घड़ी पर नजर डाली। रीना, अगर ये बस लेट हो गई तो हमें रात भर यही अड्डे पर रुकना पड़ेगा, उसने कहा। रीना कांपते हुए बोली, मुझे तो वैसे भी यहां अच्छा नहीं लग रहा अजय। देखो ना, सब दुकानें बंद हैं, चाय वाले भी जा चुके हैं। ऐसा लग रहा है मानो ये जगह भूतों का अड्डा हो। अजय मुस्कुराने की कोशिश करता है लेकिन अंदर से उसे भी डर लग रहा था। इतने वीरान बस अड्डे पर दोनों ही अजनबी जैसे खड़े थे। तभी अचानक दूर से हेडलाइट की पीली रोशनी दिखाई दी। एक पुरानी जर्जर सी बस उनकी तरफ आती नजर आई। उसके इंजन से अजीब घरघराहट की आवाज आ रही थी, मानो कोई बूढ़ा आदमी भारी सांसें ले रहा हो। बस धीरे धीरे प्लेटफॉर्म पर आकर रुकी और दरवाजा खुला। कंडक्टर, जो 80-85 साल का लगता था, झुका हुआ खड़ा था। उसकी आंखों के नीचे गहरी झुर्रियां थी और गाल धंसे हुए। आवाज बेहद भारी और धीमी थी। कहाँ जाना है तुम्हें? शहर की तरफ, रात वाली आखिरी बस है ना? अजय ने हिचकिचाते हुए पूछा। कंडक्टर ने धीमे से सिर हिलाया। हाँ, चढ़ जाओ, यह आखिरी बस है। उसके लहजे में कुछ ऐसा था जिससे रीना के रोंगटे खड़े हो गए। उसने धीरे से अजय का हाथ पकड़ा और कहा, मुझे डर लग रहा है, चलो कोई और साधन ढूंढते हैं। लेकिन अजय ने समझाया, रीना, आधी रात को कहां मिलेगा और साधन? हमें जाना ही होगा। दोनों बस में चढ़ गए। बस का अंदरूनी हिस्सा और भी डरावना था। लाइट्स टिमटिमा रही थी, सीटों की गद्दियां फटी हुई थीं और सीलन की गंध पूरे वातावरण में फैली थी। पहली नजर में बस आधी खाली दिखी, लेकिन धीरे धीरे उन्हें एहसास हुआ कि लगभग 10 से 12 यात्री बैठे हैं। कोई सिर झुकाकर सो रहा था, कोई खिड़की से बाहर अंधेरे में घूर रहा था। रीना ने अजय से फुसफुसाकर कहा, तुम्हें नहीं लगता कि सब यात्री अजीब लग रहे हैं? कोई बात भी नहीं कर रहा। अजय ने उसकी बात टाल दी, शायद सब थके हुए होंगे। दोनों सीट पर बैठ गए। तभी ड्राइवर ने इंजन स्टार्ट किया। बस ने झटका खाया और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। कुछ ही देर में रीना ने गौर किया कि जिस खिड़की से वह बाहर झांक रही थी, वहां हर बार नजारा बदल जाता है। कभी घना जंगल दिखता, फिर अचानक वही रास्ता श्मशान जैसा लगने लगता जहां जली हुई चिताओं से धुआं उठ रहा था। रीना ने घबराकर आंखें बंद कर ली। अजय, ये सब मुझे क्या दिख रहा है? अजय ने बाहर झांका। उसे तो सामान्य सड़क ही दिखाई दी। कुछ नहीं, तुम बस थक गई हो, आराम करो। लेकिन रीना जानती थी कि यह थकान नहीं, कुछ और है। बस के बीच वाली सीट पर एक आदमी बैठा था, लंबा, दुबला और सफेद कुर्ते पायजामे में। उसने सिर पर गमछा बांधा हुआ था। रीना ने देखा कि उसकी छाया सीट पर नहीं पड़ रही। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। पीछे की सीट पर एक बूढ़ी औरत बैठी थी। वह लगातार बड़बड़ाई जा रही थी, मुकाम पर पहुंचना है, देर हो रही है, देर हो रही है। रीना ने अजय का हाथ पकड़ लिया। कुछ गड़बड़ है अजय, मैं सच कह रही हूं, यह बस सामान्य नहीं है। अजय उसे शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी भी नजरें बार बार उन यात्रियों पर टिक जाती है। करीब आधे घंटे बाद बस एक सुनसान मोड़ पर पहुंची। अचानक एक यात्री खड़ा हुआ और दरवाजे की तरफ बढ़ा। उसने बिना कुछ कहे दरवाजा खोला और बस से कूद गया। अजय और रीना ने घबराकर देखा। बाहर तो गहरी खाई थी, अगर कोई वहां कूदेगा तो सीधा मौत। लेकिन सबसे हैरानी की बात, बस का ड्राइवर और कंडक्टर शांत थे, मानो ये कोई सामान्य घटना हो। किसी ने हैरानी तक नहीं जताई। रीना ने कांपते हुए कहा, तुमने देखा ना, आदमी खाई में कूद गया और किसी को फर्क ही नहीं पड़ा। अजय अब सचमुच बेचैन हो गया। ये सब ठीक नहीं है। बस फिर से चल पड़ी।
हवा और ठंडी होती जा रही थी। बाहर चांद बादलों में छिप चुका था। अजय ने साहस जुटाकर ड्राइवर को देखने की कोशिश की। उसके गले में मोटा सा ताबीज लटका था। उसकी आंखें आईने से अजय को साफ दिख रही थीं, लाल, खून जैसी लाल। अजय ने तुरंत नजरें फेर ली। दिल तेजी से धड़क रहा था। उसे अब यकीन हो गया था, यह सफर सामान्य नहीं है। ये आधी रात का कोई डरावना जाल है। बस रात के अंधेरे में दौड़ रही थी। बाहर हवा सरसराती हुई खिड़कियों से टकरा रही थी। कभी कभी ऐसा लगता मानो कोई अदृश्य हाथ शीशे पर खरोच रहा हो। रीना का हाथ अजय की बाह पर कसकर पकड़ा हुआ था। उसकी आंखों में साफ डर झलक रहा था। अजय, मैं और सह नहीं पा रही। ये बस हमें कहां ले जा रही है? अजय ने रीना को ढांस बंधाने की कोशिश की, लेकिन खुद उसका गला सूख चुका था। कुछ देर बाद बस ने अचानक झटका खाया। सामने सड़क पर धुंध छा गई थी। इतनी घनी कि हेडलाइट्स भी बेअसर लग रही थी। अचानक बीच वाली सीट पर बैठा आदमी, वही जिसका साया नहीं दिख रहा था, धीरे से खड़ा हुआ। उसकी चाल अजीब थी, जैसे हवा में तैर रहा हो। वह बिना कुछ बोले सीधे बस के पिछले दरवाजे की ओर गया। उसने दरवाजा खोला और बाहर चला गया। इस बार अजय और रीना दोनों खिड़की से झांक कर देखने लगे। बाहर सिर्फ धुंध थी और फिर उस आदमी का कोई नामो निशान नहीं। रीना चीख पड़ी, अजय, वो आदमी गायब हो गया, ऐसे ही जैसे हवा में घुल गया हो। अजय ने अब तय कर लिया था, कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन बस के बाकी यात्री ऐसे बैठे थे मानो कुछ हुआ ही नहीं। कोई हलचल, कोई सवाल नहीं, मानो वे इंसान न हो। पीछे बैठी वही बूढ़ी औरत फिर बड़बड़ाने लगी। इस बार उसकी आवाज और तेज थी। समय निकला जा रहा है, मंजिल करीब है, लौटने का रास्ता नहीं। अजय ने झिझकते हुए उससे पूछ लिया, माँ जी, कौन सी मंजिल? आप किस बारे में बात कर रही है? बूढ़ी औरत ने अचानक अपना सिर उठाया। उसकी आंखें कोयले जैसी काली थीं। वो ठंडी आवाज में बोली, जिस बस में बैठ गए हो बेटा, वहां से लौटना आसान नहीं। रीना का चेहरा पीला पड़ गया। अजय, हमें अभी उतरना होगा, अभी के अभी। अजय ने खिड़की से बाहर देखा, लेकिन उतरने का कोई मौका नहीं था। बस किसी सुनसान, वीराने रास्ते से गुजर रही थी। चारों तरफ सिर्फ जंगल और धुंध। अजय ने आगे की ओर ध्यान दिया। ड्राइवर और कंडक्टर धीरे धीरे कुछ बुदबुदा रहे थे। उनकी जुबान कोई अजीब बोली बोल रही थी जो इंसानी भाषा नहीं लग रही थी। रीना ने धीरे से कहा, क्या तुम सुन रहे हो? ये लोग किससे बात कर रहे हैं? अजय ने हाँ में सिर हिलाया, लेकिन बोल नहीं पाया। उसके गले में जैसे कांटे चुभ गए हो। तभी अचानक ड्राइवर की आंखें फिर से रियर व्यू मिरर में चमक उठी। उसने पीछे देखा और इस बार सीधा अजय की आंखों से नजरें मिली। अजय घबरा गया। वो नजर इंसानी नजर नहीं थी। उसमें खून की प्यास झलक रही थी। बस अचानक एक उजड़े गांव से गुजरी। वहां टूटी फूटी झोपड़ियां थीं, दरवाजे हवा में चरमराते हुए हिल रहे थे। यही वो जगह थी जहां तीसरा यात्री उठा और दरवाजा खोलकर नीचे उतर गया। लेकिन इस बार उसने उतरने से पहले अजय की तरफ देखा। उसकी मुस्कान बेहद डरावनी थी। होंठों से सड़ी बदबू आ रही थी और उसके दांत इंसानों जैसे नहीं, बल्कि नुकीले पंजों जैसे दिखे। रीना ने आंखें कसकर बंद कर ली। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? अजय ने देखा, उस आदमी ने जैसे ही पैर जमीन पर रखा, पूरा गांव अचानक अंधेरे में डूब गया। बस आगे बढ़ गई और पीछे सिर्फ सन्नाटा रह गया। रीना अब कांप रही थी। अजय, मैंने सुना था ऐसी बसों के बारे में जो रात को निकलती है, लेकिन उनके यात्री इंसान नहीं होते। वो आत्माएं होती है जो अपने ठिकाने की ओर जाती है। अजय ने गहरी सांस ली। मतलब हम गलत बस में चढ़ गए? रीना की आंखों से आंसू बहने लगे। हाँ, और अब ये हमें भी अपने साथ खींच लेगी। अजय ने अचानक महसूस किया कि बस की रफ्तार बढ़ रही है। बाहर की हवा चीखती सी लग रही थी। ड्राइवर के होंठ लगातार मंत्रों जैसे शब्द बुदबुदा रहे थे। कंडक्टर के हाथ में टिकट बुक थी, लेकिन उसके पन्ने खून से सने दिख रहे थे। अजय ने रीना से कहा, हिम्मत रखो, अभी कुछ सोचना होगा, हमें कोई रास्ता निकालना ही होगा। लेकिन तभी बस की लाइट्स अचानक बंद हो गईं। पूरा अंदरूनी हिस्सा काले अंधेरे में डूब गया। रीना ने अजय का हाथ और कसकर पकड़ लिया। अजय, कोई हमारे पास है? सचमुच अंधेरे में अजीब परछाइयां घूम रही थीं, मानो यात्री अपनी सीट से उठकर इधर उधर टहल रहे हों। लेकिन वे इंसान नहीं थे। उनकी आंखें चमक रही थीं और उनकी सांसें बर्फ जैसी ठंडी थीं। अजय ने कांपते हुए कहा, यह बस आत्माओं का सफर है और हम इसमें फंस गए हैं। रीना ने रोते हुए सिर हिलाया। अचानक अंधेरे में गहरी, भारी आवाज गूंजी, जो इसमें बैठ गया वो अब अपना नहीं रहा। रीना चीख पड़ी। अजय ने उसे बाहों में भर लिया।
और उसी पल बस की लाइट्स वापस जल गईं। लेकिन अब बस लगभग खाली थी, सिर्फ कुछ यात्री बचे थे। बाकियों की सीटें सूनी थी। अजय और रीना ने एक दूसरे को देखा, उनकी सांसें थम गई। बस अब वीराने से निकलकर और गहरे जंगलों में प्रवेश कर चुकी थी। बाहर पेड़ों की परछायां खिड़कियों से भीतर झांक रही थी। कभी लगता मानो किसी पेड़ पर लटकती परछाई हाथ हिलाकर बुला रही हो। रीना घबराकर बोली, अजय, हमें यहां से निकलने का रास्ता खोजना होगा, नहीं तो हम भी। उसकी आवाज भर्रा गई। अजय ने गहरी सांस ली। हां, लेकिन कैसे? दरवाजा कंडक्टर के पास है, और वो तो इंसान भी नहीं लगता। पीछे बैठी बूढ़ी औरत फिर से बड़बड़ाने लगी। इस बार उसकी आवाज में अजीब बेचैनी थी। समय निकला जा रहा है, मंजिल नजदीक है, जो उतरना है अभी उतर लो। अजय ने तुरंत उसकी ओर देखा। माँ जी, हमें बताइए, ये सब क्या है? ये बस आखिर जा कहाँ रही है? बूढ़ी औरत ने अपने झुर्रीदार चेहरे को धीरे से उठाया। उसकी आंखों में धुंधली रोशनी सी चमकी। ये मौत की बस है बेटा, हर रात ये निकलती है, अधूरी आत्माओं को उनकी मंजिल तक पहुंचाने, और जो भूल से इसमें बैठ जाए उसका लौटना मुश्किल हो जाता है। रीना कांपते हुए अजय के और करीब सिमट गई। मतलब हम यहां से कभी वापस नहीं जा पाएंगे? बूढ़ी औरत धीमे स्वर में बोली, शायद अगर सही वक्त पर छलांग लगा दो तो बच सकते हो, लेकिन ध्यान रहे, ये बस किसी को इतनी आसानी से जाने नहीं देती। अजय ने सामने देखा। ड्राइवर लगातार आईने से उसे घूर रहा था। उसकी आंखों में खून की लालिमा और दांतों पर अजीब पीली परत थी। अजय ने उसकी मुस्कान पर गौर किया। वह मुस्कान इंसानी नहीं थी, बल्कि शिकारी जानवर की तरह थी। उसी समय कंडक्टर उनके पास आया। उसके हाथ में टिकट बुक थी। उसने कड़क आवाज में कहा, टिकट दिखाओ। अजय ने घबराकर जेब से टिकट निकाला। कंडक्टर ने टिकट को ऐसे देखा जैसे किसी कागज को नहीं, बल्कि अजय की आत्मा को तौल रहा हो। फिर धीमी आवाज में बोला, अब यह टिकट तुम्हें मंजिल तक ही ले जाएगा, लौटने का रास्ता इसमें नहीं है। रीना की सांस अटक गई। अजय, ये हमें मौत की ओर ले जा रहे हैं। धीरे धीरे बस के यात्री और कम होने लगे। हर थोड़ी देर में कोई ना कोई सीट से उठता, दरवाजे की ओर जाता और बिना आवाज किए अंधेरे में गायब हो जाता। उनकी जगह सिर्फ ठंडी हवा रह जाती, मानो किसी ने खिड़की खोल दी हो। अजय अब समझ चुका था, ये सब आत्माएं थीं जो अपने ठिकाने पर पहुंच रही थी। खिड़की से बाहर देखते ही अजय का खून जम गया। सड़क अब सड़क नहीं रही थी, बस किसी धुंधले उजड़े रास्ते पर दौड़ रही थी। दोनों तरफ जली हुई चिताओं के अवशेष और राख उड़ती दिख रही थी। रीना ने धीरे से कहा, यह रास्ता इंसानी दुनिया का नहीं है अजय। अजय चुप रहा। उसका दिमाग तेजी से कोई रास्ता खोज रहा था। अचानक वही बूढ़ी औरत खड़ी हो गई। उसने अजय और रीना की तरफ देखा और कहा, तुम दोनों अलग हो, तुम जीवित हो, बाकियों की तरह आत्मा नहीं। अजय ने हाफते हुए पूछा, तो हमें बचने का रास्ता बताइए। बूढ़ी औरत धीरे से मुस्कुराई, बचने का रास्ता है, लेकिन आसान नहीं। तुम्हें इस बस के श्राप को तोड़ना होगा। ड्राइवर और कंडक्टर यही इसके रक्षक हैं। जब तक इन्हें रोकोगे नहीं, तब तक ये बस तुम्हें अपनी मंजिल तक खींच ले जाएगी। रीना घबरा गई। मतलब हमें इनसे भिड़ना होगा? लेकिन ये तो इंसान ही नहीं है। बूढ़ी औरत ने कड़क आवाज में कहा, जो जिंदा रहने का हकदार है उसे मौत से लड़ना ही होगा। जैसे ही बूढ़ी औरत ने यह कहा, अचानक उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। उसके मुंह से चीख निकली और वह धीरे धीरे धुंध में बदलने लगी। रीना ने चिल्लाकर कहा, अजय देखो, ये औरत भी जा रही है। पल भर में वह सीट खाली हो गई। अजय समझ गया अब बस में बहुत कम यात्री बचे हैं और उनमें से दो ही इंसान हैं, वह और रीना। बस की रफ्तार और बढ़ने लगी। इंजन गरज रहा था। ड्राइवर हंसने लगा। उसकी हंसी इंसानी नहीं, बल्कि श्मशान की चीख जैसी थी। कंडक्टर धीरे धीरे गलियारे में घूम रहा था। उसकी आंखें हर यात्री को ऐसे देख रही थी जैसे शिकार चुन रहा हो। अजय ने रीना से फुसफुसाकर कहा, अब हमें कुछ करना होगा, नहीं तो ये बस हमें भी खींच ले जाएगी। रीना की आंखों में आंसू थे। लेकिन कैसे? हम तो खाली हाथ हैं। अजय ने अपनी जेब टटोली। उसमें उसकी दादी का दिया हुआ ताबीज था। उसे याद आया, दादी ने कहा था यह ताबीज बुरी आत्माओं से बचाएगा। उसका दिल धड़कने लगा। शायद यही हमारी आखिरी उम्मीद है। बस अब एक अजीब सी जगह की तरफ जा रही थी,
दूर क्षितिज पर लाल धुएं का गुबार उठ रहा था। रीना ने कांपते हुए कहा, अजय, वो जगह कैसी है? क्या वही इस बस की मंजिल है? अजय ने गहरी सांस ली। हाँ, शायद वही है। और अगर हम अब कुछ नहीं करेंगे तो हम हमेशा के लिए इस बस के हिस्से बन जाएंगे। बस की रफ्तार अब इतनी तेज हो गई थी कि खिड़कियों से बाहर सिर्फ धुंध और अंधेरे की लकीरें दिख रही थी। इंजन का शोर मानो किसी दैत्य की गर्जना हो। अजय ने ताबीज को कसकर पकड़ लिया। रीना उसकी आंखों में झांकते हुए बोली, अजय, अगर सचमुच यही हमारी आखिरी उम्मीद है तो हमें अभी इसे आजमाना होगा। अजय ने सिर हिलाया। हाँ, लेकिन हमें सही वक्त देखना होगा। ड्राइवर और कंडक्टर दोनों एक साथ सामने आए। कभी वार करना होगा। मानो अजय की बात सुनकर ही कंडक्टर धीरे धीरे उनकी सीट के पास आ गया। उसकी आंखें खून जैसी लाल चमक रही थी। उसके होंठों पर खौफनाक मुस्कान थी। तुम दोनों अभी भी यहां बैठे हो? उसने भारी आवाज में कहा। अब तक तो तुम्हें भी बाकी यात्रियों की तरह उतर जाना चाहिए था। रीना कांप गई। हम कहीं नहीं उतरेंगे, उसने साहस जुटाकर कहा। कंडक्टर की हंसी गूंज उठी। तो फिर तुम्हें उतारने की जिम्मेदारी मेरी होगी। वह धीरे धीरे हाथ बढ़ाने लगा। उसकी हड्डी जैसी लंबी उंगलियां रीना की ओर बढ़ रही थीं। अजय ने तुरंत ताबीज उसकी तरफ लहराया। जैसे ही ताबीज चमका, कंडक्टर चीख पड़ा। उसकी आंखों से धुआं निकलने लगा और वह कुछ कदम पीछे हट गया। ये कहां से लाए हो? ये आग की तरह जल रहा है। ये देखकर ड्राइवर ने अचानक बस रोक दी। बस ने जोर का झटका खाया और सब सीटों पर धड़ाम से गिरे। ड्राइवर ने पीछे मुड़कर देखा। उसका चेहरा अब इंसानी नहीं रह गया था। उसकी त्वचा सड़ चुकी थी, दांत नुकीले थे और आंखें कोयले जैसी लाल। उसने दहाड़ते हुए कहा, कोई भी जीवित यात्री मेरी बस से बचकर नहीं जा सकता। रीना चीख पड़ी। अजय ने कांपते हुए ताबीज को और कसकर पकड़ लिया। ड्राइवर ने बस का दरवाजा बंद कर दिया और धीरे धीरे गलियारे में उनकी ओर बढ़ने लगा। कंडक्टर, जो अभी ताबीज से जला था, फिर से संभल चुका था। अब दोनों मिलकर अजय और रीना को घेर रहे थे। रीना ने रोते हुए कहा, अजय, ये हमें मार डालेंगे। अजय ने दांत भींचकर कहा, नहीं, हम बचेंगे, हमें लड़ना होगा। उसने ताबीज को ऊपर उठाया और जोर से बोला, जिस शक्ति ने हमें यहां तक पहुंचाया है वही हमें बचाएगी। ताबीज से हल्की रोशनी फैलने लगी। जैसे ही ताबीज चमका, पूरी बस हिलने लगी। खिड़कियां जोर से बजने लगी, सीटें चरमराने लगी, मानो बस खुद चीख रही हो। ड्राइवर और कंडक्टर दोनों अपने कानों पर हाथ रखने लगे। नहीं, ये रोशनी मत दिखाओ, ड्राइवर दहाड़ा। लेकिन अजय ने हिम्मत नहीं छोड़ी। उसने ताबीज रीना के हाथ में दिया और कहा, से मजबूती से पकड़ो, मैं ड्राइवर को रोकता हूं। ड्राइवर अजय पर झपटा। उसकी पकड़ लोहे जैसी मजबूत थी, लेकिन अजय ने पूरी ताकत से ताबीज उसके चेहरे की ओर धकेला। ड्राइवर चीखता हुआ पीछे हट गया। उसकी त्वचा धुएं की तरह जलने लगी। आह, तुम इंसानों ने मेरी शक्ति को चुनौती दी है। इसी बीच कंडक्टर ने रीना पर झपटा मारा, लेकिन रीना ने हिम्मत दिखाते हुए ताबीज को सीधा उसकी छाती पर रख दिया। कंडक्टर जोर से चिल्लाया और जमीन पर गिर पड़ा। उसकी देह राख की तरह बिखरने लगी। रीना हैरान थी। अजय ये काम कर रहा है, ये ताबीज इन पर भारी पड़ रहा है। ड्राइवर अब कमजोर पड़ चुका था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने तुरंत वापस ड्राइविंग सीट पर जाकर बस को और तेज कर दिया। अब बस सीधे उस लाल धुएं वाले इलाके की ओर दौड़ रही थी। रीना ने घबराकर कहा, अजय, ये हमें उस मंजिल तक ले जाएगा। अगर हम वहां पहुंच गए तो हम भी बच नहीं पाएंगे। अजय ने तेजी से सोचा, हमें इसे ड्राइविंग सीट से हटाना होगा, तभी हम बस की दिशा बदल पाएंगे। अजय ड्राइवर की ओर बढ़ा। ड्राइवर ने गरजते हुए कहा, तुम मेरी बस की किस्मत नहीं बदल सकते। लेकिन अजय ने पूरी ताकत से ताबीज उसकी गर्दन पर रख दिया। ड्राइवर ने भयानक चीख मारी। उसकी देह कांपने लगी और आंखों से खून टपकने लगा। उसका हाथ स्टीयरिंग पर ढीला पड़ गया। अजय ने तुरंत स्टीयरिंग पकड़ लिया। रीना चीखते हुए बोली, अजय, बस को घुमाओ वरना हम सब खत्म हो जाएंगे। अजय ने पूरी ताकत से स्टीयरिंग घुमा दी। बस जोर से चीखी और पटरी से उतरकर एक सुनसान मैदान की ओर मुड़ गई। ड्राइवर की देह अब धुएं में बदलकर गायब हो रही थी। उसकी आवाज गूंज रही थी, तुम बचकर नहीं जाओगे, यह सफर अधूरा नहीं रह सकता। और फिर सब कुछ शांत हो गया। बस आखिरकार रुक गई। चारों तरफ सन्नाटा था।
बस के अंदर अब कोई यात्री नहीं बचा था। रीना कांपते हुए अजय से लिपट गई। क्या हम सच में बच गए? अजय ने थकी हुई आवाज में कहा। शायद अभी के लिए, लेकिन यह सफर अभी खत्म नहीं हुआ। हमें रास्ता खोजना होगा कि इस मौत की बस से हमेशा के लिए बाहर कैसे निकले। रीना ने डर से कांपते हुए खिड़की से बाहर झांका। दूर धुंध के पार वही लाल धुआं अब भी उठ रहा था। बस अब सुनसान मैदान में खड़ी थी। चारों ओर सिर्फ सन्नाटा और ठंडी हवा थी। इंजन बंद था, लेकिन उसके लोहे से अब भी हल्की हल्की गर्मी निकल रही थी, जैसे अभी अभी किसी भयानक दौड़ से लौटी हो। रीना धीरे धीरे खिड़की से बाहर झांकने लगी। उसकी आंखें लाल धुएं की ओर टिकी थी। अजय, वो जगह क्या है? क्यों ऐसा लग रहा है मानो हमें वहीं खींच रही हो? अजय ने भी देखा। दूर क्षितिज पर उठता लाल धुआं मानो किसी दैत्य का इशारा हो। शायद यही इस बस की असली मंजिल है। शायद यही वो जगह है जहां ये आत्माएं उतरती है। रीना कांप गई। मतलब अगर हम वहीं गए तो? अजय ने उसका हाथ पकड़ लिया। तो हम भी उन आत्माओं की तरह हमेशा के लिए कैद हो जाएंगे। हमें इससे पहले कोई रास्ता खोजना होगा। दोनों धीरे धीरे बस से बाहर निकले। बाहर की हवा और भी ठंडी थी। ऐसा लग रहा था मानो हर सांस के साथ कोई बर्फ की सुई गले में चुभ रही हो। मैदान में चारों तरफ सूखे पेड़ थे। उनकी शाखें टेढ़ी मेढ़ी होकर ऐसे दिख रही थी मानो किसी की हड्डियां आसमान की तरफ उठी हो। जमीन पर जगह जगह राख के ढेर बिखरे थे। रीना कांपते हुए बोली, ये जगह तो श्मशान जैसी लग रही है। अजय ने गंभीरता से कहा, शायद यही है आत्माओं का श्मशान। अचानक दोनों ने महसूस किया कि उनके पीछे कोई चल रहा है। धीरे धीरे पैरों की आहट सुनाई दे रही थी। अजय ने मुड़कर देखा। कुछ परछाइयां थी। वे इंसानी आकृतियों जैसी दिख रही थी, लेकिन उनके चेहरे नहीं थे, सिर्फ काली धुंध जैसे साये। रीना ने डर से चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज गले में अटक गई। वे परछाइयां धीरे धीरे पास आती जा रही थी। अजय ने रीना को पीछे खींचा और कहा, भागो अभी। दोनों दौड़ने लगे, लेकिन जैसे जैसे वे भागते धुंध और घनी होती जाती। चारों तरफ लाल धुएं की परत फैल गई। अब उन्हें दिशा तक समझ नहीं आ रही थी। हर ओर वही राख, वही सूखे पेड़ और वही डरावनी परछाइयां। रीना रोते हुए बोली, हम कहीं नहीं जा पा रहे अजय, ये जगह हमें छोड़ ही नहीं रही। अजय ने गहरी सांस ली। मतलब हमें सीधे इसका सामना करना होगा। यही धुआं, यही इस शाप की जड़ है। धुंध में अचानक उन्हें एक टूटा फूटा मंदिर दिखाई दिया। मंदिर की दीवारों पर अजीब सी आकृतियां बनी थी, इंसान और आत्माओं की लड़ाई की तस्वीरें। मंदिर के ऊपर टूटी घंटी हवा में हिल रही थी, लेकिन उसकी आवाज नहीं आ रही थी। रीना ने डरते हुए कहा, शायद यही हमें जवाब मिलेगा। दोनों धीरे धीरे मंदिर के अंदर गए। मंदिर के बीचों बीच एक चबूतरे पर बड़ा सा हवन कुंड था। वहीं से लाल धुआं उठ रहा था। उसमें से चीखों जैसी आवाजें आ रही थी, मानो सैकड़ों आत्माएं मदद के लिए पुकार रही हो। रीना ने अपने कान बंद कर लिए। ये तो आत्माओं की कैद है। अजय ने गंभीर स्वर में कहा, हां, और ये बस इन्हीं आत्माओं को लाती होगी, इन्हीं धुएं में कैद करने के लिए। अचानक मंदिर की दीवारों पर छायाएं बनने लगी, मानो कोई अदृश्य शक्ति उन्हें अतीत दिखा रही हो। उन्होंने देखा, सदियों पहले इस जंगल में एक पागल तांत्रिक ने भयानक साधना की थी। उसने एक बस को श्राप दिया था कि वह हमेशा आत्माओं को अपने ठिकाने तक पहुंचाएगी। ड्राइवर और कंडक्टर असल में उस तांत्रिक के बनाए प्रहरी थे। उनका काम था आत्माओं को लाल धुएं के इस कुंड तक लाना। रीना हतप्रभ रह गई। मतलब हम उसी श्रापित सफर में फंस गए हैं। अजय ने सिर हिलाया। हां, और जब तक ये कुंड जलता रहेगा, ये बस कभी खत्म नहीं होगी। तभी अचानक मंदिर की दीवारें कांपने लगी। कुंड से और गाढ़ा लाल धुआं निकलने लगा। उस धुएं से एक आकृति बनने लगी, वही तांत्रिक। उसकी आंखें अंगारे जैसी थीं और हाथ में त्रिशूल। वह भारी आवाज में बोला, कौन है जो मेरे श्मशान में दखल देने आया है? जीवित प्राणी यहां आकर लौट नहीं सकता। रीना ने अजय का हाथ कसकर पकड़ लिया। अजय, अब क्या करेंगे? अजय ने जेब से ताबीज निकाला और जोर से कहा, अगर इस श्राप को तोड़ना है तो हमें इसी तांत्रिक का सामना करना होगा। तांत्रिक गरज कर बोला, तुम जैसे नश्वर की हिम्मत कैसे हुई मेरे काम में बाधा डालने की? तुम भी मेरी बस के यात्री बनोगे। उसने त्रिशूल हवा में उठाया और अचानक पूरा मंदिर आग की लपटों में घिर गया। रीना चीख उठी, अजय, हमें कुछ करना होगा, वरना सब जल जाएगा।
अजय ने ताबीज को कसकर पकड़ लिया। उसकी आंखों में अब डर नहीं बल्कि दृढ़ निश्चय था। यही मौका है, या तो हम इस लाल धुएं की मंजिल को हमेशा के लिए खत्म कर देंगे या खुद हमेशा के लिए खो जाएंगे। मंदिर लाल लपटों से घिर चुका था। चारों ओर धुआं, राख और चीखों की गूंज फैल रही थी। तांत्रिक की आकृति धुओं से और विशाल होती जा रही थी। उसकी आंखों से लाल रोशनी निकल रही थी और आवाज मंदिर की दीवारें तोड़ रही थी। रीना कांप रही थी। अजय, ये तो मौत है, हम बच ही नहीं सकते। अजय ने उसके कांपते हाथों को थाम लिया। डरो मत, यही तो हमें साबित करना है कि इंसानियत हर श्राप से बड़ी है। अजय ने अपनी जेब से वह पुराना ताबीज निकाला। वह चमकने लगा। रीना हैरान थी। ये तो अब तक बस साधारण धातु लग रहा था, अचानक चमक क्यों रहा है? अजय ने गहरी सांस ली। शायद ये जगह ही इसकी असली शक्ति को जागृत करती है। लगता है इसे किसी साधु ने इस तांत्रिक को रोकने के लिए बनाया होगा। तांत्रिक गर्जा, ओ मूर्ख, एक ताबीज से तू मुझे नहीं रोक सकता। मेरी बस चलती रहेगी और आत्माएं मेरे कुंड में कैद होती रहेंगी। अचानक लाल धुएं से सैकड़ों चेहरे उभरे। वे आत्माएं थीं जो वर्षों से कुंड में कैद थी। उनकी आंखों में पीड़ा और मुक्ति की याचना थी। रीना रो पड़ी। अजय, देखो, ये सब बेगुनाह आत्माएं हैं, इन्हें बचाना होगा। अजय ने दृढ़ स्वर में कहा। हां, यही हमारी जीत होगी। तांत्रिक ने त्रिशूल हवा में घुमाया और आग का तूफान अजय की ओर फेंक दिया। अजय ने तुरंत ताबीज उठाया। एक सुनहरी किरण उससे निकली और आग की लपटें चकनाचूर हो गईं। रीना हतप्रभ थी। ये ताबीज सच में देवशक्ति से भरा है। तांत्रिक दहाड़ा, तो अब देखो मेरी असली ताकत। उसने दोनों हाथ फैलाए और पूरा मंदिर हिलने लगा। दीवारें टूटकर उड़ गईं, जमीन दरक गई और चारों ओर काली हवाएं घूमने लगी। धुएं और हवाओं के बीच अचानक रीना आगे बढ़ी। उसने कांपते हुए कहा, सिर्फ अजय ही क्यों, मैं भी इस लड़ाई में उसके साथ हूं। अजय चौंक गया। रीना, पीछे हटो, ये बहुत खतरनाक है। रीना ने आंखों में आंसू और होठों पर दृढ़ता के साथ कहा, नहीं, अगर डर गई तो हमेशा डरती रहूंगी। अगर मरना है तो तेरे साथ लड़ते हुए मरूंगी। अजय के दिल में अचानक नई ऊर्जा भर गई। अजय ने ताबीज को कसकर पकड़ते हुए कहा, हे दिव्य शक्ति, इन निर्दोष आत्माओं को मुक्त करो। ताबीज से रोशनी और तेज निकलने लगी। रोशनी की लहर सीधे कुंड पर गिरी। कुंड में कैद आत्माएं चीखने लगी, लेकिन ये चीख दर्द की नहीं, मुक्ति की थी। एक एक कर आत्माएं धुएं से बाहर निकलकर आसमान की ओर जाने लगी। तांत्रिक ने देखा कि उसका बनाया हुआ जाल टूट रहा है। वह पागलों की तरह चिल्लाया, नहीं, ये आत्माएं मेरी हैं, इन्हें कोई नहीं ले जा सकता। वह अजय की ओर झपटा, लेकिन तभी ताबीज से निकलती सुनहरी किरण उसके सीने पर लगी। तांत्रिक दहाड़ मारकर पीछे गिरा। उसका शरीर धीरे धीरे राख में बदलने लगा। उसकी आखिरी चीख मंदिर को गूंजा गई, तुमने मुझे आज हराया है, लेकिन यह श्राप कभी पूरी तरह खत्म नहीं होगा। और अगले ही पल उसका अस्तित्व धुएं में बिखर गया। लाल धुएं का कुंड बुझ चुका था। आसमान में सैकड़ों आत्माएं रोशनी बनकर उड़ रही थी। माहौल अचानक शांत हो गया। रीना ने आंसुओं से भीगी आंखों से आसमान की ओर देखा। वे आजाद हो गईं। अजय ने थके हुए स्वर में कहा, हां, यही उनकी मंजिल थी, यही हमारी जीत है। दोनों बाहर निकले। मैदान खाली था, लेकिन कुछ दूरी पर वही पुरानी बस खड़ी थी। अजय और रीना धीरे धीरे उसके पास गए। अब बस पूरी तरह जर्जर दिख रही थी, जैसे सदियों से खड़ी हो। खिड़कियों में बैठे यात्री अब हड्डियों में बदल चुके थे। ड्राइवर और कंडक्टर की सीट खाली थी। रीना ने डरते हुए कहा, मतलब ये बस अब हमेशा के लिए खत्म हो चुकी है? अजय ने गंभीरता से कहा, शायद, लेकिन तांत्रिक की आखिरी बात याद है ना? उसने कहा था कि श्राप कभी पूरी तरह खत्म नहीं होगा। दोनों चुप हो गए। सुबह की किरणें फूट रही थीं। मैदान का सन्नाटा टूट रहा था। अजय और रीना ने कदम बढ़ाए और धीरे धीरे उस शापित जगह से दूर निकल गए। लेकिन जाते जाते बस ने मानो हल्की सी आवाज दी, अगला सफर अभी बाकी है। रीना सहमकर अजय से लिपट गई। अजय ने आसमान की ओर देखा और मन ही मन प्रार्थना की, हे भगवान, ये सफर फिर कभी किसी जीवित इंसान के हिस्से में ना आए।